दोस्तों नमस्कार। इंडिया में तो फ्रॉड की खबरें आप सुनते ही रहते हैं कि कोई बैंक का घोटाला कर लिया, किसी ने बैंक से फर्जी चेक लगा करके पैसे निकाल लिए, किसी ने पैसे कलेक्ट कर लिए। लेकिन इंडिया के लोग विदेश में भी जाकर के यही काम कर रहे हैं। मतलब इंडिया के लोग कितने बदनाम होते जा रहे हैं, आप खुद इससे देखिए। दरअसल एक रिपोर्ट छपी है अमेरिका के अखबार में, जिसमें कहा गया है कि भारतीय मूल के टेलीकॉम कंपनी के सीईओ ब्रह्म भट्ट, उन्होंने 4000 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय घोटाला किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट कहती है कि ब्रह्म भट्ट ने फर्जी ग्राहक खातों और राजस्व दस्तावेज तैयार कर कई बैंकों से भारी भरकम लोन लिया था और उसके बाद वो गायब हो गए। इंडिया में ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं कि फर्जी दस्तावेज लगाते हैं और बैंक से लोन ले लेते हैं और लोन लेकर के वो गायब हो जाते हैं। और यही काम भारतीय अमेरिका में जाकर के भी कर रहे हैं। आप सोचिए कितनी बदनामी करा रहे हैं ये भारतीय जो है, अमेरिका में भी इस तरह का काम कर रहे हैं। ब्रह्म भट्ट ब्रॉडबैंड, टेलीकॉम, ब्रिजवायर जैसी कंपनियों के मालिक हैं, ऐसा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो कई निवेशकों को यह विश्वास दिला रहे थे कि उनकी कंपनियों का जो ग्राहक आधार है वो बहुत मजबूत है, लेकिन हकीकत में उनके सारे आंकड़े फर्जी लेन देन पर आधारित हैं। इस घोटाले के प्रमुख निवेशक फर्म एचपीएस इन्वेस्टमेंट पार्टनर और वैश्विक एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के कुछ फंड शामिल बताए जा रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि 2024 में एक लेनदार कंपनी ने केस दर्ज करवाया था। आरोप लगाया कि ब्रह्म भट्ट ने गैर मौजूद राजस्व स्रोतों को कर्ज की गारंटी के रूप में दिखाया है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि एचपीएस ने सितंबर 2020 में ब्रह्म भट्ट की एक कंपनी को पैसा देना शुरू किया था। यह राशि धीरे धीरे बढ़ती गई। 2021 में 385 मिलियन डॉलर तक यह रकम पहुंच जाती है और अगस्त 2024 तक यह बढ़कर के 430 मिलियन डॉलर हो जाती है। अब उनकी कंपनियों ने ही दिवालिया संरक्षण यानी बैंक करप्सी प्रोटेक्शन के तहत अदालत में आवेदन दायर किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खुलासों के बाद जब अधिकारी न्यूयॉर्क के गार्डन स्थित ब्रह्म भट्ट के कार्यालय पहुंचते हैं तो वहां पर ताला लटका हुआ मिलता है। पड़ोसियों ने बताया कि ब्रह्म भट्ट कई दिनों से नजर नहीं आए। कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि ब्रह्म भट्ट अमेरिका छोड़कर भारत वापस आ चुके होंगे। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ब्रह्म भट्ट खुद को ब्रॉडबैंड, टेलीकॉम और ब्रिजवायर्स जैसी कंपनियों का मालिक अपने को बताते थे। हालांकि उनकी कंपनियों के बारे में सार्वजनिक तौर पर बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल अब डिलीट हो चुकी है, लेकिन एक्स प्रोफाइल पर उनकी कंपनी के बायो पर यह जरूर लिखा है कि वे दुनिया के विख्यात नेता हैं और टेलीकॉम इंडस्ट्री के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। ब्रह्म भट्ट की कंपनी अन्य टेलीकॉम ऑपरेटरों को दुनिया भर में कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाएं उपलब्ध कराती है, ऐसा उस बायो में लिखा है। अगर उनके निजी जीवन की बात करें तो रिपोर्ट्स में कुछ जानकारियां सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि उनके पास 2 BMW और 1 ऑडी कार है। ब्रह्म भट्ट की चर्चा आज की तारीख में अमेरिका में खूब हो रही है। अखबार में उनकी खबरें छप रही हैं क्योंकि उन्होंने 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला किया है। आप इस खबर के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए। आप पब्लिक न्यूज टीवी पर थे। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।